हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम जाते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन में। तो कोडिंग स्क्रीन में यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा था, चलिए शुरू से करते हैं। यहाँ पे पहले टाइप करते हैं log 5 डबल इक्वल टू 5। और यहाँ पे और एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे यहाँ पे हो गया ट्रू इक्वल टू 1। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग ट्रिपल इक्वल टू में लिखें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग पता करते हैं। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए, पहला केस में पहला 2 ट्रू है, नीचे का 2 फॉल्स है। अब पहला 2 क्या है, यहां पे जो कंसोल है इसका भी आउटपुट आपका ट्रू आया है, इसका भी ट्रू आया है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब डबल इक्वल टू से कंपेयर करता है उस केस में वैल्यू को चेक करता है पहले। ठीक है, तो इस केस में देखिए यहां पे कंसोल लॉग में यहां पे 5 है और डबल इक्वल टू के राइट साइड में भी 5 है। अब दोनों वैल्यू सेम है, इसी वजह से क्या हो रहा है, यहां पे आपका ट्रू रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग नीचे वाला एग्जांपल में देखें तो यहां पे मेरा फॉल्स आया और यहां पे भी मेरा फॉल्स आया। ठीक है, अब इन दोनों के केस में यहां फॉल्स क्यों आया? इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट देखिए यहां पे फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों आया? क्योंकि यहां पे जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल टू के साथ कंपेयर करते हैं उस केस में वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक होता है। इस एग्जांपल में अगर हम लोग गौर करें तो देख पाएंगे कि यहां पे जो 5 है इसका जो आपका वैल्यू है वो है 5, लेकिन जो आपका डेटा टाइप है वो आपका इंटीजर है। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू में और फिर यहां पे जो 5 है ये जो वैल्यू इसका 5 है लेकिन इसका डेटा टाइप क्या हो जा रहा है, स्ट्रिंग। तो अब दोनों मैच कर नहीं रहा, इसीलिए क्या हो रहा है, आउटपुट में फॉल्स आ रहा है। तो हम लोग क्या समझे कि जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस यह है कि जो आपका जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू है वो वैल्यू को कंपेयर करता है, उसी जगह अगर ट्रिपल इक्वल टू है तो वो क्या कर रहा है, वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को कंपेयर कर रहा है। तो दैट्स ऑल।